कान्हा की नगरी में मसानी स्थित चित्रकूट धाम पर आज साध्वी प्राची पहुंची, जहां वो चल रही रामकथा में शामिल हुई। कार्यक्रम के बाद साध्वी प्राची मीडिया से मुखातिब हुई और संभल के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए बोली कि संभल में जो कुछ हो रहा है सच दिखाई दे रहा है, जो होने वाला है वो भी जनता के सामने सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नोबेल पुरस्कार लेना चाहते हैं, वो नोबेल पुरस्कार ले लो। लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है राम मंदिर के लिए। मेरे भाई, वो राम मंदिर भी इसी तरह मिला है, बहुत जदोजहद के बाद। लेकिन हमारे मठ और मंदिर जो तोड़कर मस्जिद के रूप में बनाए गए थे वो हमें दे दें, हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे। महादेव निकल रहे हैं, शिवलिंग निकल रहे हैं। मोहन भागवत के बयान पर साध्वी प्राची ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि बांग्लादेश में भी हिंदू मुस्लिम एक साथ रहे थे, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि शेख हसीना से मिलकर के भी उनके दर्द को सुन ले जरा। उन्होंने नाम न लेने की बात कहते हुए कहा कि मुझे बड़ा आक्रोश है इस बात पर, ये भाईचारे की परंपरा की दुहाई देकर हिंदुओं को दुख मत दो, ये मीठा जहर हिंदुओं को परोसने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि भाईचारे की पूछना है तो कश्मीर के 5 लाख शरणार्थियों से पूछ लो। साध्वी प्राची ने मोहन भागवत का बिना नाम लिए कहा कि जिन लोगों को हम इतने ऊंचे पदों पर बिठाते हैं वो आखिर वो सत्ता में पहुंचने के बाद उनकी क्या चाहत रह जाती है। संभल में जो कुछ भी हो रहा है वो सच दिखाई दे रहा है और जो होने वाला है वो भी जनता के सामने सच्चाई आनी चाहिए। कुछ लोगों को नोबेल पुरस्कार की चाह है, वो नोबेल पुरस्कार ले ले, लेकिन हमारे मठ और मंदिर जो तोड़ करके मस्जिद के रूप में परिवर्तित किए गए वो हमें दे दे। हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे भाई। वहां महादेव निकल रहे हैं, शिवलिंग निकल रहे हैं, तो इसलिए और जिनको बहुत पुरस्कारों की चिंता है और परवाह है पुरस्कारों की, वो ले ले, हम मना नहीं कर रहे। लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी है राम मंदिर के लिए। मेरे भाई, वो राम मंदिर भी इसी तरह से मिला है, बहुत जद्दोजहद के बाद। साध्वी अगर हम बात करें तो मोहन भागवत का एक बयान आया है, उन्होंने कहा मंदिर में मस्जिद न ढूंढे और कुछ लोग जो नेता बनना चाह रहे हैं वो इसको परपाटी न बनाए। संदेश दें कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रह सकता है। बांग्लादेश में भी तो रह रहे थे ना, बांग्लादेश में भी तो एक साथ रह रहे थे। शेख हसीना से मिलकर के उसके दिल का दर्द पूछ ले जरा। मैं नाम नहीं लूंगी, मुझे बड़ा आक्रोश है इस बात पर। ये भाईचारे की परंपरा मत दुख दो हिंदुओं को। ये मीठा जहर हिंदुओं को परोसने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। कश्मीर के हिंदू से पूछ लो, 5 लाख शरणार्थी, जिन लोगों को हम इतना ऊंचा बिठाते हैं, आखिर वो सत्ता और पद पाने के बाद उनकी चाह क्या रह जाती है? बांग्लादेश के हिंदुओं से पूछ लो, वो भी भाईचारे के साथ रह रहे थे ना। अखिलेश यादव ने कहा है कि कलयुग की शुरुआत वहां से हुई है जहां भगवान कृष्ण ने अंतिम सांस ली, द्वारका से। विषय पर मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ इतना कहूंगी, मोदी जी का जो कार्य है वो अच्छा काम है। मोदी जी, अमित शाह जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी और अमित शाह जी ना होते तो बांग्लादेश वाले हालात हिंदुस्तान के अंदर भी होने में देर नहीं लगती। इसने कहा क्यों बंद कराना चाहते हैं? दाल में कुछ काला है ना। जो मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें जो बनाई है, लाखों कार सेवकों का खून बहाया है, वो लोग आज इस खुदाई को रुकवाना चाहते हैं। इनकी आखिर मनसा क्या है? जन्म का मुद्दा भी चल रहा है।
धर्म संसद में जो है मुद्दा उठा था, कुंभ में भी मुद्दा उठेगा, सनातन बोर्ड की मांग हो रही है। राम मंदिर हमारा हुआ है, अब श्री कृष्ण जन्मभूमि की बारी है। सनातन बोर्ड बनना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, कल उनके घर वक्फ बोर्ड वाले भी आ रहे हैं, उसकी भी जरा चिंता कर लीजिए मेरे भाई। सभी दीपानंद महाराज ने कहा है कि कुंभ में जो है जो भगवान कृष्ण को न माने, राम को न माने, शिव को नहीं माने, गंगा को न माने, ये मैंने कहा था सबसे पहले कि कुंभ के अंदर गैर धर्मावलंबियों की एंट्री बंद होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर संत तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, और उनकी साधना को भंग करने का काम कुछ धर्मावलंबी, दूसरे धर्मावलंबी लोग करेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए।